हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनआईएस का चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबका जो है एग्जाम टाइम में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा था कि सर हमें जो है पासिंग क्राइटेरिया नहीं पता चल पा रहा है एनआईएस का कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स में कितने चाहिए स्टूडेंट को और वो कैसे पास जो है हो सकता है। तो बहुत सारे जो है वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए जिसमें बताया गया है कि थ्योरी एग्जाम्स, प्रैक्टिकल और प्लस में टीएम में इन तीनों को ऐड करके अगर आपके 33 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज आपको एनआईएस का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको डिटेल में बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि इसके बाद आपको कोई और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पास हैं या नहीं है। सारी मार्कशीट की जो प्रॉब्लम है आज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपके जो एग्जाम है या सब्जेक्ट है वो दो टाइप के हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल है। तो हम ऐसे देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या आपके और भी कई सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है, उनमें नॉर्मल प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो आप देखिए सबसे पहले जो आपका मेन इशू आता है 100 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो आप सीधा सा तरीका निकालिए उसके 33% या 1/3, यानी कि आप 1/3 निकाल लीजिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप पास हैं, यानी कि 100 में से मिनिमम आपको 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। लेकिन मार्कशीट जो होती है उसमें कुछ और ही शो हो रखा होता है, तो वो आज क्लैरिफाई करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का, 80% कहां चला जाता है, जो थ्योरी एग्जाम का कॉलम होता है उसमें आपके मार्क्स शो होते हैं, यानी कि उसमें 80 में से, अरे पेपर आप 100 का दे के आए वहां 80 में से कैसे मार्क्स शो हो रहे हैं, तो वो सारा बताएंगे। 20% आपको पता है टीएमए में चला जाता है, यानी कि 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन के दो पार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब भी कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन पेपर तो सर हम एग्जाम 100 का दे के आए थे, हमारी मार्कशीट में 100 में से एग्जाम आ रहे हैं मार्क्स या 80 में से आ रहे हैं, यानी कि टीएमए के मार्क्स कहां गए। तो यही हम बता रहे हैं कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। देखिए मान लिया क्वेश्चन पेपर में आपके 100 में से 50 मार्क्स आ गए, तो आपको पता है 80% थ्योरी एग्जाम में, यानी 50 का 80% निकालेंगे, कितने आ गए 40 मार्क्स, यानी कि हमने 50 को कन्वर्ट कर दिया 40 में, यानी कि आपकी मार्कशीट में 50 नहीं शो होगा 40 होगा। और मान लेते हैं टीएमए में आपके 15 मार्क्स आए, तो 40 और 15 टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 55। अब हम क्या करते हैं, ये वाला स्टूडेंट तो ठीक है पास हो गया है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं जिसमें आपके 100 में से मान लिया 30 मार्क्स आए हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, साफ साफ फेल दिख रहे हैं, क्योंकि आपको 33 मार्क्स चाहिए थे। लेकिन जब उसे कन्वर्ट किया गया, यानी कि इसका 80% निकाला गया, तो वो थ्योरी में कितने आ गए आपके 24 मार्क्स में वो कन्वर्ट हो गया। और टीएमए में मान लेते हैं फिर 15 है, तो 24 और 15 ये कितना मार्क्स हो गया 39 मार्क्स, बट नॉट पास 39 मार्क्स। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है, सर 39 मार्क्स आने के बाद भी हम क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो उसका क्या रीजन है, तो ये रीजन यही है कि आप वहां पर जो 100 मार्क्स का पेपर दे के आए हो वहां आपके 30 मार्क्स आए, अगर 33 आते तो आप पास हो जाते, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता आपका 27 में, यानी कि 80 में से 27 मार्क्स लाने जो है आपके लिए कंपलसरी है एनआईएस में। और टीएमए में ये केवल आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है, इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। अब हम चलते हैं आपका सेकंड जो आपका केस है कि सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल। तो देखिए यहां पर भी सीधी सी बात आ रही है निकल के, आपके जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है ये तो बहुत इजी है कि कम से कम 33% मार्क्स लाने या 1/3 लाने, यानी कि आपने क्वेश्चन पेपर 80 का आता है, ऐसे सब्जेक्ट्स में हम पीसीबी का एग्जांपल ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। प्रैक्टिकल आपका क्या है 20 मार्क्स का है, तो आपको इसमें क्या होता है सेपरेट दोनों में पास होना होता है, यानी कि 80 का 1/3 आ गया आपका 27 मार्क्स, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में आपके मार्क्स 80 में से आ रहे हैं उसमें आपने क्या करना है 27 मार्क्स लाने हैं, और जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आपने 7 लाने हैं। अगर 6 नंबर भी इसमें रह गए या इसमें 25 मार्क्स रह गए तो आपको रिजल्ट में फेल कर दिया जाएगा।
तो अब क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए थ्योरी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो साफ साफ मार्कशीट में लिखाएगा SYCT, और अगर आप प्रैक्टिकल में फेल है, मान लिया इसमें 20 में से 6 ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा SYCP। अब क्या है SYC, सब्जेक्ट येट टू क्लियर, यानी कि इसमें आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही क्या हो, फेल हो, या इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। ये ऐसा केस हो सकता है। और एक नई चीज और निकल के आती है कि कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि NIOS ने साफ साफ अपने जो है वेबसाइट पे बता रखा है आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है, लेकिन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो हो सकता है 3 लैंग्वेजेस हो, 3 आपके अदर सब्जेक्ट हो, तो आपको पास किया जा सकता है। लेकिन 5 सब्जेक्ट में 3 लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कई स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश पंजाबी, या हिंदी इंग्लिश और आपका बंगाली, ये सब्जेक्ट्स भर देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, उनको 6 सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे अगर उन्होंने 3 लैंग्वेजेस ले रखी हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है जिसमें सारे कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए एक बड़ा वीडियो और बनाना पड़ सकता है आपके लिए, क्योंकि ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। कुछ NIOS ने अपनी वेबसाइट पे बढ़िया जो है क्राइटेरिया डाल रखा है कि जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी में सेपरेट पास होना है। ये आपको कोई नहीं बताता है। क्लास 10 के लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के आपने मार्क्स निकालने हैं, ऐड करने हैं, और एग्रीगेट आपका क्या होना चाहिए 33%, यानी कि आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को ऐड करके पास होना है। और इसमें क्या होना होता है सेपरेट, तो ये दोनों में क्या है मेजर डिफरेंस है। तो इसका मतलब 10th में थोड़ा सा पास होना ज्यादा इजी है। तो अगर आपको अभी भी कोई इसके बारे में जो है डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर जो है फिर भी आपका डाउट क्लैरिफाई ना हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। एग्जाम टाइम में जितेंद्र आर्य क्लासेस स्टडी से लेकर हर एक चीज इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई न्यूज हो, आपके साथ है। आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है सॉल्यूशन निकले। क्योंकि अगर आप और स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प भी अपने आप हो जाएगी, आपका स्कोर भी क्या पता किसी रीजन से क्या है सुधर जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।